फियर, लाफ्ड एट एंड मॉक्ड एट मी। पुरानी रिपर्टरीज में इसमें सिंगल रेमेडी कल्केरिया कार्ब हुआ करती थी। और इसका मतलब क्या है कि उसे इस बात का डर है कि कहीं दूसरे उसका मजाक ना उड़ाएं, उसकी हंसी ठिठोली ना करें। मॉकिंग का मतलब होता है किसी का इंटेंशनली मजाक उड़ाना, उसे इस तरह से फील कराना कि सामने वाले का आत्मविश्वास डगमगा जाए, उसे नीचा दिखाना। और कल्केरिया कार्प के लिए ये किसी डरावने सपने से कम नहीं है। ये कल्केरिया कार्प का वर्स्ट फियर है, क्योंकि कल्केरिया के लिए दूसरों की ओपिनियन, दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों की उसके बारे में क्या राय है, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि कल्केरिया पेशेंट को सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है कि उसका इम्प्रेशन दूसरों के माइंड पर कैसा है। सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर, फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स, फियर ऑब्जर्व्ड ऑफ हर कंडीशन बीइंग। उसे इस बात का डर होता है कि कहीं कोई उसकी इस हालत को देख ना ले, जब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, जब लोगों ने उसे नीचा दिखाया, जब वो अपनी डिग्निटी से, उसकी डिग्निफाइड स्टेट से किसी ने उसे हिलाया। वो कहावत है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कल्केरिया का एक ही मतलब होता है कि उसको अपनी झूठी शान, झूठी प्रतिष्ठा जो है बनाए रखनी है, भले ही अंदर कुछ हो अथवा ना हो। जैसे कि मेरे बाप दादा का इतना नाम था, अपने जमाने के बड़े जमींदार थे वो, हमारी पुश्तैनी खेती बाड़ी थी, जमीन जायदाद थी। अब बाप दादा नहीं रहे, लेकिन उनकी मान प्रतिष्ठा, जो उन्होंने अपना नाम बनाया है, मुझे तो उसका ख्याल रखना है ना। वरना लोग क्या कहेंगे, डॉक्टर साहब मजाक उड़ाएंगे मेरा, पीठ पीछे हंसेंगे मुझ पर। जैसे कि 3 इडियट मूवी में फरहान के फादर कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि इतने अच्छे कॉलेज को तुम्हारे बेटे ने छोड़ दिया। बाजू के गुप्ता साहब कह रहे थे कि बहुत खुशकिस्मत है आपका बेटा, जो उसे इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला। तो इस तरह से कल्केरिया कार्ब का जो सारा फोकस होता है ना, वो इस बात पर होता है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, दूसरे लोग क्या कहेंगे। क्योंकि कल्केरिया के लिए उसकी सोशल पोजीशन बहुत बहुत मायने रखती है। डस्पेयर सोशल पोजीशन अबाउट दस एग्जाम्पल, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे प्रोनाउंसिएशन में गलती कर देते हैं, पर अगर कल्केरिया कार बच्चे से कभी गलती हुई और किसी ने उस पर हंस दिया, तो अगली बार वो जो है खड़े होकर बोलने से या सबके सामने इंग्लिश बोलने से हिचकिचाएगा कि कहीं मेरा प्रोनाउंसिएशन फिर से गलत ना हो जाए और लोग मुझ पर हंसे, मेरी हंसी ठिठोली करें। तो ये है फियर, लाफ्ड एट एंड मॉक्ड एट बीइंग।